सर। हेलो हेलो सर। हेलो और कौन बचे? अरिंदम जी कहाँ गए? हेलो फिर कहीं कट गए। अरिंदम जी नहीं है अभी तक। रमाकांत जी आ गए, तेजा जी आ गए, और कौन बचे? हेलो सब आ गए ना, खाली अरिंदम जी नहीं हेलो आ पाए। हेलो ठीक है। सर। एक हेलो। हाँ सर, बोलिए। थोड़ा स्टॉप लॉस फिर से थोड़ा चैट में बताएंगे थोड़ा। स्टॉप लॉस मतलब? मींस हम स्टॉप फर्स्ट स्टॉप लॉस, सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप लॉस जैसे पहले आपने बताया था। अच्छा, वो जो पाइवट हाँ में। नहीं, जैसे कि सर हमारा पहला स्टॉप लॉस 15 ईएमए का लाइन होता है, और पिवट भी हम्म। हमारा एक स्टॉप लॉस होता है। फिर सुपर ट्रेंड होता हाँ है। सुपर ट्रेंड का क्लास हुआ है ना आपका? नहीं हुआ है? हुआ है शायद, मेरे को लग रहा है। ठीक है, नहीं हुआ तो एक हाँ बार और सर, करना वो पड़ेगा, फिर थोड़ा पूछ लेंगे। सर तो ये सब, हाँ, तो इसलिए उसके लिए पाइवट बहुत जरूरी है। पाइवट में बहुत सारे स्टॉप लॉस आ जाते हैं और बहुत सारे टारगेट्स आ जाते हैं। ठीक है। 3-15 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पाइवट में क्या होता है कि आपको एडिशनल मिल जाते हैं सारे। ठीक है। तो हम लोग जब पाइवट पढ़ लेंगे, फिर उसको हम लोग फिर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हाँ आप सर, उसमें थोड़ा काफ़ी स्टॉप स्टॉप लॉस आ लॉस जाएंगे। फिर से सर आप थोड़ा हाँ। बताना। हाँ, हम बता देंगे। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग पाइवट पढ़ लेते हैं, फिर हम उसमें स्टॉप लॉस दिखा रहे हैं आएगा। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा पाइवट स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर से ख़त्म हो जाएगा तो रुक जाएगा फिर पाइवट। क्योंकि पाइवट बहुत लोगों का डिमांड है। क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। पाइवट पॉइंट्स बोलते हैं उसको। ठीक है। पाइवट पॉइंट्स में क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन होता है जिसको हम पाइवट बोलते हैं। इसको हम लोग पाइवट बोलते हैं। इसके इर्द गिर्द बाकी लोग रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर दो रेजिस्टेंस लाइन रहते हैं। रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस लाइन को जनरली R1, R2 इस टाइप का डिनोट करते हैं। नहीं तो कोई कोई बस अब कलर से भी पहचान लेते हैं। तो आपको, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है उनको पता भी चले, बिना कलर बिना ये भी पता चल जाएगा R1, R2, R3, R4 कैसा होता है। तो कोई कोई चार्ट में 2 रेजिस्टेंस रहता है, कोई कोई चार्ट में 3-4 ऐसा रहता है। ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन्स। और एक होता है सपोर्ट लाइन्स। ठीक है। तो इस टाइप का रहता है। तो हम उसमें क्या होता है, अगर हम उसका चार्ट, ये हो गया आपका उसका जनरल जो टर्म्स आपको याद रखना है। एक है पाइवट, एक है R1, R2 यानी रेजिस्टेंस लाइन, एक है S1, S2। तो ये दिखता कैसे है प्रैक्टिकल चार्ट्स में, उसका जो बीच वाला होता है, जो पाइवट लाइन है, वो जनरली ब्लैक कलर का होता है। तो एक ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन होता है, इस टाइप का सीधा होगा। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइवट, पाइवट लाइन। ठीक है। ये हो गया पाइवट। उसका ऊपर जो लाइंस रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइंस। ठीक है। मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस लाइन को रेड के ऊपर, कलर कोई भी रह सकता है, वो डिपेंड ऑन द चार्ट का, वो आप भी कर सकते हैं। मैं उसमें रेड दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टिंग्विश के लिए हम उसको रेड दिखा रहे हैं। तो R1, तो उसका जो सबसे नज़दीक वाला रहेगा वो रेजिस्टेंस 1 हो गया। उसका ऊपर एक रहेगा, और बहुत सारे चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपका हाथ में, बट फंडामेंटल सेम है। जो सबसे नज़दीक वाला रहेगा वो R1 है। उसके ऊपर वाला जो रहेगा R2 है। फिर उसके ऊपर ऊपर रहते सकते हैं R3, R4, R5, उसके ऊपर ऊपर की तरफ रहेगा। और उसका नीचे जो रहेगा, मान लीजिए वो ग्रीन कलर का है।
तो उसको हम सपोर्ट लाइंस बोलते हैं। ये एक हर एक लाइन है, तो ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, सपोर्ट 1। उसके बाद एक और लाइन उसके नीचे आएगा, जो ये हो गया सपोर्ट 2, S2। ठीक है, अब समझ में आ गया R1 R2 S1 S2 क्या होता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये इस टाइप का, आप जब पाइवट हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये आपको बनाना नहीं है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको बना देगा। आपको उसके सिर्फ जाके चूज करना है स्टडीज में पाइवट, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ठीक है, सिर्फ आपको उसको समझना क्या है कि इसको यूसेज कैसे करेंगे, इसका यूसेज कहाँ से होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स चेंज नहीं होना है ना? नहीं, सेटिंग कुछ चेंज नहीं करने का। ठीक है, उसमें जो है वो रहना देना है। आपको सिर्फ उसको इतना समझना है कि आपका यूसेज कहाँ पे होगा और इसका मतलब क्या है, और इसको हम लोग जैसे आज का मार्केट में हम इसका यूसेज देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए मार्केट इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने क्रॉस कर रहा है, दिस इज करंट मार्केट प्राइस, उसको बोलते हैं CM। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए निफ्टी का अभी 14,950 है। ठीक है, पाइवट मान लीजिए है 14,900। ठीक है, और उसका ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन R1 है 15,000। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना बोलना है, मार्केट आपको दो सिनेरियो दे रहा हूँ। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर के ऊपर तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपका इस केस में टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें पे जिनका पहले क्लास में वो बोल सकते हैं। शायद एक किनका किनका हुआ है शायद पहले क्लास पाइवट का, किनका हाँ हुआ है? सर। हुआ है ना तेजा जी आपका? है सर, है सर। हाँ, तो पाइवट क्या होगा अभी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब टारगेट क्या होगा इस केस उसका में? टारगेट है सर, हम्म, उसका टारगेट R1 रेशनेस हो जाएगा सर, और स्टॉप लॉस प्राइवेट पॉइंट स्टॉप ब्लैक लॉस वाला। पाइवट यानी 14,900 होगा। ठीक है, यस सेम सर। केस मार्केट CMP पे है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये आ गया, मार्केट सेम 14,950 में है, लेकिन मार्केट क्या हुआ है, ऊपर की से नीचे आ रहा है, जैसा आज का टाइप है, इस टाइप का जा रहा है मार्केट। तो इस केस में आपका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा तेजा जी? और टारगेट प्राइवेट लाइन सर 14,400 हमारा टारगेट है। 14,900 एक्चुअली, मैं हाँ 14,900 यस, वो थोड़ा पढ़ा कर लेता हूँ उसको, confuse कर वो तो हमारा टारगेट है। 14,900 टारगेट है, स्टॉप लॉस 15,000 R1। तो समझे रमाकांत जी, आप समझे? जब वो मार्केट का डायरेक्शन रहता है, R1 और पाइवट अपनी जगह पे खड़े हैं। ठीक है, R1 पाइवट अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको नहीं समझना है कि R1 हर वक्त टारगेट रहेगा और पाइवट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज किनका है थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका रेजिस्टेंस हर वक्त टारगेट रहेगा और सपोर्ट हर वक्त ये रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे वो कभी भी रिवर्स हो सकता है, दैट डिपेंड्स। एक पहला केस सिनेरियो था ऑन डायरेक्शन ऑफ मार्केट, मार्केट का डायरेक्शन डिपेंड करता है, बताता है कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट टू डिसाइड इज व्हिच डायरेक्शन द मार्केट इज, डायरेक्शन ऑफ मार्केट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा केस हम देखते हैं। ठीक है, वो क्या हुआ है, मार्केट ने स्टार्ट किया 14,000, यहाँ पे सेम केस 14,950 में मार्केट था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। पहला केस था 15,000 उसका टारगेट,
और उसने 15,000 को क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ और वहां पहुंच गया 15,050 में। यहाँ है 15,050, ठीक है। दिस इज 15,050 और ये जो R2 है मान लीजिए 15,100 पे खड़ा है, ठीक है। तो इस केस में तेजा जी अब बताइए, अपना पहला केस में टारगेट क्या था 15,000, लेकिन जब 15,050 हो गया मार्केट तो टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा? हाँ, इस केस में टारगेट 15,100 हो जाएगा सर, यस, और स्टॉप लॉस 14,900 से शिफ्ट करेंगे, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे बढ़िया 15,000। बढ़िया बढ़िया। तो पहले क्या है, हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे इसमें दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। पहले तो हो गया कि जब मार्केट 15,000 को क्रॉस कर लिया तो जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वो पहले अपना टारगेट था, R1 जो था पहले टारगेट था, R1 वाज योर टारगेट इनिशियल केस में। जैसे ही उसने उसको तोड़ दिया, उसको बोलते हैं उसने ब्रेक कर दिया, हाँ, और ऊपर की तरफ चला गया, अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया, तो वही R1 जो आपका टारगेट था अभी स्टॉप लॉस बन जाएगी। तो नाउ R1 इज योर स्टॉप लॉस। सो नथिंग, यहाँ पे सिर्फ R1, R2, S1, S2 और पाइवट इज फिक्स्ड, बट व्हिच इज योर स्टॉप लॉस एंड व्हिच इज योर टारगेट इज ऑलवेज आज पर द कंडीशन ऑफ द मार्केट। मार्केट किस कंडीशन में खड़ा है, किस डायरेक्शन में है, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। एक तो डायरेक्शन हो गया और उसका करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे, ठीक है। तो R1 जो अभी कुछ देर पहले हमारे लिए टारगेट था अभी हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और R2 जो कहीं फेज में नहीं था, सिनेरियो में नहीं था, अब वो आ गया और वो आ गया अपना टारगेट के हिसाब से, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो उन्होंने सुब्रता, हाँ बोलिए। सुब्रता, हम्म एक चीज बोलिए, हम लोग हम्म जो सॉफ्टवेयर में पाइवट पॉइंट दिखाता है, तो हम्म फॉर एग्जांपल 9:30 का पाइवट पॉइंट लिया तो आज का पूरा पाइवट पॉइंट वही वही फिक्स फिक्स रहेगा, रहता है ना, मतलब हाँ आज वो चेंज पूरा। नहीं होगा। यही तो बोला मैंने, आपका पाइवट R1, R2 और S1, S2 उन लोग क्या दिन भर के लिए जनरली फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप उसका ये चेंज करते हैं, उसमें एक कंडीशन में चेंज होता है। मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल देखिए, हाँ वही आधा मैं घंटा बोल का रहा पहले हूँ, हाँ वो सेम उसमें ही चेंज रहेगा ना। होता है। नहीं नहीं, वो 5 मिनट हाँ, का कैंडल में जो आपका R1, R2 रहेगा वो दिन भर फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हाँ, आप कैंडल का ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं, जनरली आपको पाया जाता है कि 15 मिनट और 30 मिनट का कैंडल में एक ही तरह का पाया जाता है, बट 1 घंटा का जो आता है वो डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो there is a chance that the pivot R1, R2 and S1, S2 will be different on different time frames. समझ में आ ओके रहा है? ओके 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 In a ओके different time frame, your pivot R1, R2 and S1, S2 will be different. But on the ओके same time frame, it will be constant throughout the day. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके अगर नहीं आया तो आप लिख सकते ओके। हैं। ये समझ में आ गया। आपको एंड समझ में और आ एक गया, चीज मेरे को बोल बट दीजिए, जो फॉर एग्जाम्पल जो लोग थोड़ा नए हैं उनको थोड़ा लिख लेना चाहिए, जैसे रमाकांत जी लोग पहली ना, बार देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म, सुनिए ना, 15 मिनट्स का कैंडल देख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म, वहां पे 15 मिनट्स का पूरा पूरा दिन में 15 मिनट्स का कैंडल देख रहा हम्म, हूँ, एंड वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पूरा सेम ही रहेगा फॉर एग्जाम्पल, वही है ना। एग्जैक्टली। लेकिन 1 घंटा का अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, और डेफिनेटली मतलब टाइम फ्रेम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली, बट मेरे को ऑटोमेटिकली एक चेंज घंटा का होगा। पूरा एक दिन का 1 घंटा का टाइम फ्रेम देखेंगे तो पूरा दिन वो कैंडल मतलब वो पूरा पाइवट सेम सेम रहेगा, रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है। पाइवट भी सेम रहेगा, And R1, R2 भी सेम रहेगा, S1, S2 भी सेम रहेगा, और ऊपर भी जो भी R3, R4 भी सेम रहेंगे, S3, S4 भी सेम रहेंगे, ठीक है। उसका हिसाब से ट्रेड ले सकता है। वही तो हम बोल रहे हैं ना, वही तो हम देख रहे हैं कि हम कैसे इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो यहीं पे थोड़ा सा हमको केयरफुल होना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं जनरली बाद में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, इतना आसान होता है आंखों के लिए देखने के लिए कि आपको लगता है कि इसको देख के मैं ट्रेड ले लूँगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये मार्केट का ट्रेंड को सही में प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो मार्केट का अगर ट्रेंड आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे आज का मार्केट में मान लीजिए 15,050 आपका
R2 था मान लीजिए, ठीक है। तो आपका जब 15,050 R2 में मार्केट टच किया, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट तो काफ़ी ऊपर जा रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है। तो उसने जब 15,000 सॉरी 15,000 R2 है, तो आपको 15,000 जब उसने क्रॉस करके 15,010 तक आ जाएगा तो आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में है और आप घुस जाओगे। लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा कि मार्केट एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस पॉइंट टच कर रहा है 15 का लाइन और वहाँ से नीचे आ सकता है। तो आपने क्या किया, 15,000 मान लीजिए फ्यूचर के बोल रहा हूँ, 15,000 का लाइन क्रॉस कर लिया और 15,010 में चला गया। 15,000 क्रॉस करते 15,005-7 के आसपास आपने खरीद लिया, क्योंकि मार्केट तोड़ दिया। आपने स्टॉप लॉस ले लिया 15,000, लेकिन जैसे ही वो वापस आएगा 15,000 में, अगर आप नहीं निकलोगे सीधा वो आएगा 14,000, 14,900, फिर आपका 100 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। तो ये केसेस आपका, मतलब पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टैंड अलोन में नहीं यूज करेंगे। स्टैंड अलोन मतलब समझ में आता है? तो स्टैंड अलोन मतलब अकेले में इसको कभी यूज नहीं करना है, उसको हर वक्त ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ADX 315 एंड पैटर्न्स के साथ यूज करना है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन में सही वाला डायरेक्शन नहीं दिखाते, बहुत बार फ्लॉज रहता है इसमें, ठीक है। तो लॉस होने का चांसेस रहेगा स्टैंड अलोन में। लेकिन पब्लिक इसको ज़्यादा यूज करता है क्योंकि प्राइस एक्शन बोल के सब इसको पढ़ा देते हैं, बहुत आसान सा है। पढ़ने के बाद सबको लगता है हम इसको यूज करके सब ट्रेड कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका रेशियो जनरली 65-35 होता है। 35% ये फ्लॉस देता है। तो इसको अगर फ्लॉस को दूर करना है तो कंबाइन करना है, ठीक है। ये आपका उसके साथ वार्निंग आता है, इस टेक्निकल टूल के साथ ये वार्निंग रूल्स रहता है उसमें कि डोंट यूज इट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, ठीक है। ठीक है, तो दैट तो अगेन। बेसिकली हम ये समझे, बोलिए हेलो, अभिषेक जी, हाँ तो बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बेसिकली में हम ये समझे कि जैसे हम अर्नोमीटर या investing.com यूज करते हैं सिर्फ उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करने एग्जैक्टली के लिए, तो एग्जैक्टली इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही यूज बहुत करना बढ़िया है, पॉइंट बस बोले अभिजीत ट्रेड जी। के लिए नहीं करना है। अर्नोमीटर और जो ये दूसरा का नाम क्या बोले, मैं भूल जाता हूँ, इन्वेस्टिंग.com, ये लोग कुछ इन्वेस्टिंग, नहीं है, सिर्फ पाइवट पॉइंट डालते हैं और उसका वैल्यू लेकर छाप देते हैं वेबसाइट। सबको समझ में आया? सिर्फ उन्होंने चार्ट में पाइवट सर पॉइंट डालते हैं और जो वैल्यूज निकलता है उसको छाप देते हैं वेबसाइट। तो ये हो गया उनका आपका आज का सर रेजिस्टेंस। बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, ये बोलिए। जो पाइवट पॉइंट है हम्म, R1 R2 और सपोर्ट जो भी है, हम्म। इसका क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? वो क्या एक ही लेवल में उसको डिवाइड करता है ना, कैसे करता है, उसका कैलकुलेशन क्या है? एक बार और पूछिए क्वेश्चन, क्या मार्क, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं, ये क्या करता है? कैलकुलेशन क्या है, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, हम्म, पाइवट पकड़ लीजिए 14,900 में है, हम्म, अभी R1 क्या होगा और S1 क्या होगा? हम्म। ये क्या सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करता है ये ना, मार्केट को हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके तो वो कैलकुलेट कैलकुलेट करता है, कैसे करें? कैसे आपको करता है? पहला दिन से मैं जो बताया था क्या है, अपना जितना पैटर्न्स है, पैटर्न्स थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कम करते हैं, बट जितना टूल्स है, टेक्निकल टूल्स का, हर वक्त देयर इज ए मैथमेटिकल बेसिस, उसका पीछे एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है हर टेक्निकल इंडिकेटर के पीछे। तो हमने सिर्फ उसको SMA में देखा क्योंकि एक्चुअली वो सिंपल कैलकुलेशन है, उसके बाद का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक हायर मैथमेटिकल PhD स्टूडेंट टाइप का स्टडीज है, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम देखेंगे, पाइवट और R1 R2 में जनरली क्या देखा जाता है, प्रीवियस का मार्केट में जो पैटर्न्स फॉर्म हुए थे उसमें जनरली जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट आए थे उसका एक कैलकुलेशन करके 14 कैंडल्स का एक लेके उन्होंने नेक्स्ट डे का बनाते हैं, समझ में आया? तो एक प्रीवियस डेज का जो पैटर्न फॉर्म किया हुआ है उसका एक बेस लेके ऑन डिपेंडिंग ऑन द कैंडल्स, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैंडल्स का 4 पॉइंट होता है OHLC, याद है ना? तो OHLC प्रीवियस डेज का लेके वहाँ पे कहाँ पे पब्लिक ने ज़्यादातर सेल्स किया है, कहाँ पे डिमांड्स आया है, कहाँ पे सप्लाई आया है, उसको लेके नेक्स्ट डे का R1 R2 डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली R1 R2 मतलब वहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक सेल करता है, तो वहाँ पे आपको इसलिए जनरली वहाँ पे सेल करना चाहिए या टारगेट ले लेना चाहिए। और सपोर्ट S1 ST में जनरली जब जाता है वहाँ पे ये पाया जाता है कि पब्लिक वहाँ बाइंग करना शुरू करता है। या तो यहाँ पे जैसे अगर मार्केट में ये बोला फिर कंडीशन टू मार्केट इज अपवर्ड्स,
the basic assumption is market is upwards. अगर market is downwards, then S1 S2 becomes the resistances or targets and R1 R2 becomes the stop losses. तो इसलिए बोला दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए. दो चीज पे ये डिपेंड करता है, एक हो गया डायरेक्शन, एक है सीएमपी, मार्केट कहाँ पे, तो उसका ऊपर ये डिसाइड करते हैं. देन वी डिसाइड व्हाट इज द टारगेट, व्हाट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम क्यों यूज करते हैं, मेरा टारगेट क्या होगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और एंट्री पॉइंट क्या होगा. एंट्री पॉइंट तो आपको जो करंट मार्केट प्राइस हो गया, तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लेंगे, तो आपको अपना एंट्री उस हिसाब से प्लान करके घुस सकते हैं. जनरली इसीलिए इसको पब्लिक ज़्यादा ढूंढता है, क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पे इसलिए उन लोग एंट्री मार लेते हैं, तो उनको बहुत जल्दी एंट्री भी मिल गया. तो एंट्री यहाँ पे एक टेक्निकल टूल है जो आप एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस दे देता है. 3-15 और पाइवट, ये दोनों ही कैपेबल है आपको ये तीनों पॉइंट देने का. तो इसीलिए ये दो को जनरली पब्लिक ज़्यादा यूज करता है. लेकिन 3-15 क्या होता है, 3-15 का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, रोबोस्ट स्टॉप लॉस है और बहुत ही डायनामिक स्टॉप लॉस है. लेकिन यहाँ का स्टॉप लॉस जो है वो क्या होता है, एक तो मल्टीपल स्टॉप लॉस रहता है. तो अभी एक स्टॉप लॉस है, 1 घंटे के बाद और एक स्टॉप लॉस आ गया. अगर आज का मार्केट देखेंगे तो आपका तो स्टॉप लॉस सारा ही तोड़ दिया था उसने, स्टॉप लॉस क्या टारगेट सारा तोड़ दिया था. नीचे की तरफ जा रहा था तो S1 S2 उसका टारगेट्स था, तो तोड़ ताड़ के सब चला गया उसने. तो हर बार आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज, मतलब टारगेट एंड स्टॉप लॉस चेंज होते रहेगा उसमें. लेकिन आपका अगर 3-15 आप यूज करें तो आपको एक ही लाइन को फॉलो करना है. तो दोनों में एक सिमिलरिटी है कि बोथ आर कैपेबल ऑफ गिविंग यू ऑल दी 3 पॉइंट्स, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, बट वन इज मच बेटर प्रोडक्टिव और इफिशिएंट, एंड दूसरा वाला क्या है, बहुत इजी टू यूज, बट उसका कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन वो ज़्यादा ही मतलब फ्लॉस देता है कंपेयर टू द अदर वन. ठीक है, समझ में आ गया कंपैरिजन बिटवीन अपना 3-15 और पाइवट. तो अभी इसलिए हम लोग इसको इसलिए समझ रहे हैं, इसमें सिंपल है, 5 लाइन है, पाइवट दिखा रहता है, R1 R2 S1 S2 पता करना है, मार्केट कहाँ है उसी हिसाब से घुस जाना है. तो बहुत ही सिंपल टू यूज है. इसलिए मैंने बोला शायद रमाकांत जी बोले थे कि यहाँ बहुत ही सीखना है और क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप सीखोगे तो एकदम 10th का बच्चे का स्टैंडर्ड का पढ़ाई है. लेकिन ये यूसेज काफ़ी अच्छा आता है और पब्लिक इसलिए इसको और भी ज़्यादा ढूंढता है, क्योंकि सिंपल टू यूज़ है, इसलिए ज़्यादातर पब्लिक इसको ढूंढते हैं कि हमें मतलब इसको ज़्यादातर यूज़ करें. ठीक है, तो अभी आते हैं दूसरा केस में. एक हो गया मार्केट, जब हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे थे, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो अभी मतलब अभी और सिंपल हो जाएगा. तो जिन लोग को समझ में आ गया उनको तो बहुत सिंपल लगेगा, बट जिन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं है, अभी भी डाउट है, तो बेसिकली क्या आइडिया रहता है कि पाइवट वाला बीच है, जो रूल है, जैसे अपना ऑर्नोमीटर या इन्वेस्ट.com में देखे होंगे, तो ये बोला गया कि पाइवट के ऊपर मार्केट है तो अप ट्रेंड है, R1 के ऊपर है तो और अच्छा अप ट्रेंड है, और इसका नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है. इस टाइप का उसका रूल्स रहते हैं. तो बट यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो रूल्स चेंज हो जाती है. तो मान लीजिए जैसे हमने उस कंडीशन में देख रहा था कि मार्केट पाइवट के ऊपर में होते हुए भी उसका स्टॉप लॉस और टारगेट चेंज हुआ है, वैसे ही अगर मार्केट पाइवट का नीचे है, मान लीजिए S1 और S2 का बीच में तो उसका CMP है और मार्केट बढ़ रहा है. ठीक है, तो आज का केस में क्या था, R1 और R2 का बीच में भी अगर CMP और गिर रहा है, स्टिल मार्केट इज डाउन ट्रेंड. जरूरी नहीं है कि R1 R2 का अंदर मार्केट खुला मतलब वो मार्केट अप ट्रेंड रहेगा, थोड़ा सा ऊपर खुला है, बट इफ इट इज गोइंग डाउन देन इट विल कंसीडर एज ए डाउन ट्रेंड, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली अगर S1 S2 का अंदर खुला तो उसके जब इफ इट इज बिटवीन S1 एंड S2 एंड गोइंग अप, देन S1 इज द फर्स्ट टारगेट, ये उसका फर्स्ट टारगेट है, और S2 इज द स्टॉप लॉस. लेकिन जैसे ही उसने इसको क्रॉस कर लेगा, देन अगेन S1 becomes the stop loss and pivot becomes the target. ठीक है, in this case market is going up, but market is going down, ऐसा जा रहा है नीचे, and this is the current market price, then target is S1, stop loss is pivot. ठीक है, और जैसे ही इसने उसको क्रॉस करेगा अच्छे से, थोड़ा सा there should be sufficient amount of stop loss, जैसे नहीं कि 2 पॉइंट क्रॉस कर लिया और मैंने स्टॉप लॉस बना लिया. We have to have certain sufficient amount as per our
मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला पॉकेट का मतलब कंडीशन देख के वी कैन डिसाइड आवर स्टॉप लॉस एंड देन वी कैन टेक दिस एज ए स्टॉप लॉस एंड दिस एज द टारगेट। ठीक है, तो इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया या कोई डाउट रहा? सबको समझ में आया? आशीष जी, सर रमाकांत जी? सर समझ में आ गया। सर मैं बीच में एक टूल यूज कर रहा था, वो था क्या, फिबोनाची करके। फिबोनाची, हाँ हाँ, फिबोनाची ये क्या रिट्रेसमेंट। ये क्या फिबोनाची सेम? रिट्रेसमेंट में नहीं, सेम नहीं है। फिबोनाची का थोड़ा एक और क्लास लेंगे कभी। फिबोनाची में रूल ये है कि अगर कोई मार्केट 100 पॉइंट का एक ट्रेंड देती है, ठीक है, ये थोड़ा इसलिए इसको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसका जो रिट्रेसमेंट होता है उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपने पूछा तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ उसमें। थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन 2 मिनट में हम वापस आ जाएंगे टॉपिक में। उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, उसका नाम रिट्रेसमेंट है, मैंने शॉर्ट में लिखा FR। उसमें क्या होता है, उसका रूल ये है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स का एक डायरेक्शन दे रहा है, मान लीजिए आज मार्केट 100 पॉइंट पहले गिर गया, हाँ 2 कैंडल में 100 पॉइंट्स डाउन हुआ, तो 100 पॉइंट्स डाउन होने के बाद वो क्या होता है, अगर वो वापस आ रहा है, सो द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट विल बी एट 33%। यानी कि अगर 100 पॉइंट नीचे आया तो 33 पॉइंट ऊपर जाएगा और फिर उसने नीचे आएगा। मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, बट वो जब वापस जाता है तो 33% वो रिकवर करेगा, फिर वो वापस आ सकता है। तो उसने रिट्रेसमेंट में 2 रूल दिया है कि मार्केट 1/3 2/3 ये 2 पॉइंट में जनरली वापस आता है। अगर वो 2/3 में नहीं आया तो तब वो सारा का सारा पॉइंट रिकवर करेगा, यानी 100 पॉइंट डाउन हुआ तो 33 पॉइंट ऊपर जाएगा, अगर वहां पे वापस नहीं आया, मान लीजिए 40-45 पॉइंट ऊपर चला गया तो 66 पॉइंट तक जाएगा, और 66 पॉइंट से अगर वो उसने वापस नहीं आया तो पूरा 100 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। ये उसका जनरल रूल है। तो ये इसका सिंपल रूल है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया, आपको फिर से वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। तो 100 पॉइंट डाउन हुआ तो जब वापस जाएगा तो आपको 33% में आपको पता चल गया वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से तोड़ के आएगा। अगर वो 33% नहीं वापस आया और उसको तोड़ दिया तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जैसे R1 तोड़ा R2 आ गया, वैसे 33% तोड़ेगा तो 66% आएगा। ठीक है, ये उसका जनरल सर कॉन्सेप्ट। हाँ सर हम लोग ने प्रीवियस डे का, जैसे आज का जो कैंडल, आज का जो पैटर्न थे उसको देख के कल क्या होगा कैसे हम पता करेंगे? जैसे आज का नहीं, वो मार्केट का अलग, जो, वो पूरा अलग वो टॉपिक हो अलग है। जाएगा, वो अच्छा अलग हो अच्छा, जाएगा। ठीक। अभी हम लोग अच्छा सिर्फ देखेंगे कि पाइवट पॉइंट पे कैसे लगाएंगे, है ना। उसका प्रेडिक्शन के लिए आपको पैटर्न्स देखना पड़ेगा, फिर 3-15 देखना पड़ेगा, सारा टूल्स लगा, जैसे हम बताए थे प्रोसेस, वैसा आपको लॉन्ग टर्म में देख के आप पता कर सकते हो, है ना। लेकिन दैट इज कंप्लीट अगेन डिफरेंट लाइन में चले जाएगा, पूरा प्रोसेस में चले जाएंगे। ठीक है, नाउ विल कम बैक टू द पाइवट्स। अब पाइवट में आपको सबको क्लियर हो गया पाइवट्स कैसे काम करते हैं? है सर। हाँ, तो लेट्स यूज दिस ऑन ए प्रैक्टिकल। जो किन्होंने अपने रिक्वेस्ट किए थे, आशीष जी शायद बोले थे कि हम लोग आज उसको प्रैक्टिकली डाल के देखेंगे उसको कैसे होता है वो। ठीक है, सर हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, ये हो गया अगर हम ट्रेंड मार्केट में या कुछ भी मार्केट अगर ज्यादा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन यूज कर सकते हैं, मतलब हम्म, बेसिकली वो पॉइंट जानने के लिए। हम्म। लेकिन व्हाट अबाउट रेंज मार्केट? हम तो रेंज मार्केट में घुसेंगे ही नहीं। पहला रूल है, अगर रेडियस बोलता है रेंज है, हमको उसका अंदर जाना ही नहीं है। और दूसरा चीज है, अगर वो रेंज मार्केट है तो तोड़ेगा ही नहीं, वो S1 और R1, पाइवट और R1 के बीच में घूमता रहेगा अपना। ठीक है, हाँ वही बोल रहा था। तो एक तो हम घुसना नहीं है, और घुसेंगे भी हमको पता है पाइवट और R1 का अंदर घुसेगा। अगर वो तोड़ दिया तो फिर और रेंज नहीं रहा, वो तो ट्रेंड हो जाएगा ना। जी जी तो ट्रेंड मार्केट हो गया, फिर ट्रेंडिंग के हिसाब से हमको यूज करना पड़ेगा उसको, है ना। जी। तो वो क्या होता है कि अगर समझ लीजिए वो फास्ट आवर है हम्म, तो फास्ट आवर में मतलब मार्केट जो है वो रेंज मार्केट रहा है, हम्म, लेकिन वो रेंज से जब ट्रेंड में कन्वर्ट होगा शायद एग्जैक्टली। सेकंड आवर में, हम्म, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो इसको तो देखिए, ये तो फिक्स्ड है दिन भर के लिए, हाँ है वही ना। वही। तो ये तो आपको मिल गया भाई, ये पॉइंट्स मेरे लिए सपोर्ट है, ये पॉइंट्स रेजिस्टेंस है, ये पाइवट है। उसके बाद आप देख लोगे कि भाई एडीएक्स क्या दिखा रहा है, तो एडीएक्स दिखा रहा है नहीं रेंज मार्केट है, तो आपको घुसना नहीं है। और अगर एडीएक्स एंगल देना शुरू कर दिया, फिर आप घुस जाओगे, अपना R1 R2 S1 S2 डाल दोगे, अपना टारगेट स्टॉप लॉस निकाल लोगे और यूज करना शुरू कर दोगे उसको। और ये आप जब डाल दोगे ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कितना टाइम बचा मैं देखता हूँ, 10 मिनट है, तो मैं इसको प्रैक्टिकली डालने की कोशिश करता हूँ उसमें, तो उसको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपना निकालता हूँ चार्ट।
मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा चार्ट। दिख रहा है चार्ट? यस सर। हाँ, तो ये चार्ट है आज का जो है निफ्टी का 15 मिनट का। ठीक है, अभी हम इसमें 3-15 लगाए हुए हैं, है ना। हमने सिर्फ 3-15 लगाए, कुछ भी और नहीं लगा हुआ है इसमें, ना एडीएक्स लगाए ना कुछ लगाए। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 3-15 लगाए हुए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइवट डालेंगे। तो आपको मैं ये बोल रहा था कि पाइवट डालना, आपको दिख रहा है इतना सारा लाइन से, ये है वो है, इतना कैलकुलेशन है, बट आपको कुछ नहीं करना है इसका पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी, हम कोई सोचना नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, स्टडीज में आपको बस इतना ही जानना है, स्टडीज में जाना है, यहाँ पे पाइवट ढूंढना है, पाइवट पॉइंट्स और डाल देना है। आ गया, सारा लाइंस आ गया, देख रहे हैं ना, ब्लैक लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, दिख रहा है, सब देख पा रहे हैं। यस सर। और आज का मार्केट देखिए बहुत, इसलिए आइडियल कंडीशन है, पूरा पाइवट पॉइंट में खुला था, मतलब खुला तो थोड़ा नीचे है बट पाइवट में जाके पिटाई हुआ। और उसमें देखिए कितना इंडिकेटर मिल रहा है, एक तो पाइवट में पिटा, दूसरा 3-15 में पिटा, और चौथा क्या है, मैंने जो, ये तो सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15,000 तोड़ ही नहीं पा रहा है, 15,000 में पिटा। और उससे पहले क्या था, 15,150 में 2 वीक से वो वहीं पे लटका हुआ है, वो तोड़ नहीं पाया, 15,450 गया लेकिन वापस फिर से 15,150 में हुआ। तो इस अर्ली इंडिकेशन उसने थर्सडे फ्राइडे को दे दिया था, और फ्राइडे को पूरा नीचे की तरफ रहा, 15,150 से 15,000 के आसपास रहा उसने। तो उसने अर्ली इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट नीचे जा रहा है, और आज उसने कंफर्म इंडिकेशन दे दिया। इसलिए आज का मार्केट में एक कंफर्म इंडिकेशन था पहले से ही कि मार्केट नीचे जाना वाला। क्या होता है ना, जनरली हम लोग सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, कंफ्यूज रहते हैं, और फिर मार्केट कहीं कहीं चला जाता है। बट आज का मार्केट में पहले से ही उसने फ्राइडे से इंडिकेटर करके रखा था कि नीचे जाने का चांसेस काफ़ी हाई है। और आज का मार्केट खुला थोड़ा कंफ्यूज, पहला 15 मिनट काफ़ी कंफ्यूजन दिया, ऊपर आया नीचे गया ऊपर आया, लेकिन उसने अल्टीमेटली 15,000 को तोड़ नहीं पाया। और आज फॉर्चुनेटली, जनरली ऐसा नहीं होता है, 15,000 में ही उसका पाइवट पॉइंट था, और वहीं पे ही उसका 3-15 का रेजिस्टेंस था, और उसको इतना सारा उसको रेजिस्टेंस मिल गया ऊपर के, वो वापस आना शुरू कर दिया, है ना। तो आप देखिए, आप अगर 15 मिनट का चार्ट में देखोगे, वो 15,000 से वापस आया, ठीक उसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट है जिसको हम लोग टारगेट बनाएंगे, अभी टारगेट में उसने हिट किया, वो था इस पॉइंट में। मैं आपको क्रसर से बता रहा हूँ, मेरा क्रसर कहाँ गया, हाँ ये देखिए क्रसर में, यहाँ पे उसने मार्क है 15,000, ये लाइन है 15,010 तक क्या, ठीक है, 15,010 के आसपास उसने मार्क है, और उसका ऊपर पाइवट पॉइंट 15,015 के आसपास है, तो 15,000 की लगभग है सब। और वहां से उसने वापस आया, अब देखिए यहाँ पे उसका पहला पॉइंट था 14,889, यानी 14,890, 14,890 में 890 से थोड़ा नीचे गया, तो मतलब वो लगभग 8-10 पॉइंट के ऊपर नीचे होता रहता है। 15,880 से ऊपर आ गया, 870 से। तो यहाँ पे उसको ये बोला कि आप निकल जाओ, अगर आपको यहाँ पे टारगेट लिए, यहाँ पे टारगेट में क्या होगा, पब्लिक वापस आना शुरू किया, मतलब प्रॉफिट बुक किया, तो वो क्या, वो ऊपर जाना शुरू किया, ऊपर गया करीब 925 तक गया था, 22-23, हाँ 25 तक गया, यानी कि करीब करीब 35 पॉइंट उसने रिट्रेस किया। तो कितना पॉइंट उसने गिरा, 15,010 से 14,870, करीब 140 पॉइंट गिरा, और वापस वही 35 से 40 पॉइंट गया, यानी अराउंड 30% रिट्रेस किया, और फिर से उसने गिरना शुरू किया 14,925 से करीब करीब नेक्स्ट लेवल तक। देखिए यहाँ पे उसका नेक्स्ट लेवल था S2 14,770, ठीक वहां पे आके रुका है। तो पाइवट्स पॉइंट्स में उसने अपना सपोर्ट्स ले रहे थे, ठीक है। तो अब कैसे, हम, मेरा जो पॉइंट था, तो अगर आप मिस कर गए, आप जब घुसे तो आप क्या हुआ, कहीं काम में चले गए, अरिंदम जी का प्लांट का काम था राजस्थान में, तो वो प्लांट का काम में चले गए, तो आते आते 11 बज गया। तो अगर 3:15 से देखेंगे तो 11 बजे तक 3:15 ऑलरेडी नीचे आ गए, फिर भी उसका यहाँ पे 14,950 है, और अरिंदम जी जब आए तो 860 तक चला गया था, यानी 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अब वो घुसेंगे नहीं घुसेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे कि नहीं लेंगे। तो क्या हुआ है, उस समय क्या करना है, तब आप पाइवट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए जब अरिंदम जी आए प्लांट से, तो यहाँ पे उसका करंट मार्केट प्राइस है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये है 3:15 हमारा डायनामिक स्टॉप लॉस जो है। तो ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, यानी कि अगर हम क्रॉस ये लेते हैं,
अपना क्रॉस हेयर को लेते हैं तो ये है मान लीजिए 14,837 और उनका स्टॉप लॉस है 937। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, करीब करीब 100 पॉइंट का। वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे क्या, नहीं ले सकते ना। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब अगर वो 100 रुपया वाला लेंगे तो उनका तो मतलब स्टॉप लॉस लेते लेते 50 पॉइंट चला जाएगा, 50-60 पॉइंट चला जाएगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, कोई नहीं ले सकता। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, तो अपना जो ये वाला क्या है S1 है, तो अभी यहाँ पे क्या पड़ा है, जब अगर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है तो हमारा ये इट विल एक्ट एज ए स्टॉप लॉस। जो आप आशीष जी बोल रहे थे स्टॉप लॉस 1 स्टॉप लॉस 2, तो ये हो गया स्टॉप लॉस 1 और ये हो गया स्टॉप लॉस 2। ठीक है, तो जो लोग मिस कर लिए यहाँ पे मार्केट घुसे, दिस इज द CMP करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे घुस रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 1 यहाँ पे ले सकते। तो स्टॉप लॉस कितना में है, तो आप देखते हैं कितना है स्टॉप लॉस। वो आ जाएगा आपका लगभग 14,890, यानी कि आपका स्टॉप लॉस अभी हो गया 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिए, नहीं तो आपको 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ता। तो आप उसके हिसाब से फिर अपना स्टॉप ऑप्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि अगर मार्केट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरा रिलेटिव मूवमेंट कितना होगा। तो अगर मैं ITM वाला लूंगा तो 50 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस चली जाएगी। अगर मैं OTM लूंगा तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और अगर मेरे बहुत ज्यादा डीप OTM लूंगा तो 10-15 पॉइंट का OTM स्टॉप लॉस लूंगा। तो कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ वो कैलकुलेट करेंगे, फिर आप अपना टारगेट करेंगे। तो टारगेट जनरली 2 गुना रहेगा, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का टारगेट है। तो यानी 14,830 है तो 14,730 आपका टारगेट। तो 14,730 टारगेट हो तो ये कितना में देखिए 14,765, यानी 14,765 आप टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक फिर मार्केट आएगा और वापस जाने का चांसेस है। तो आप देखिए यहाँ पे जब मार्केट 765 टच किया, वहां पे भी 2 कैंडल उसने फिर वहीं पे घूम रहा था। ये 2 कैंडल वहां पे घूमा, ठीक है, यहाँ पे उसने टारगेट हिट किया, फिर इस 2 कैंडल में वो कंफ्यूज रहा कि तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आया, लेकिन मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, फिर से वहां से गिर, जैसे ही वो उसको तोड़ा इस पॉइंट को, फिर से वो गिरना शुरू कर दिया। फिर से उसने गिरते चला गया और फिर क्योंकि अब लास्ट तक था, फिर उसमें धीरे धीरे खत्म हो गया। और फिर भी उसने इतना डाउन ट्रेंड था आज मार्केट में, 3.30 वाला क्रैप भी नीचे गिर रहा था। मतलब पब्लिक अगर 3.15 में, आज का मार्केट में अगर आप 3.15 में भी घुसते तब भी आप प्रॉफिट लेके निकलते, ऐसा मार्केट था आज, है ना। तो ये सब मार्केट क्या होता है ना, गोल्ड माइन होता है। अगर ये मार्केट को आप अर्ली पहचान लिए तो आपका कमाने का दिन है आज, कितना भी कमा सकते हो आप। लेकिन आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। यहाँ पे अगर आपने लेट घुसा, मान लीजिए कोई यहाँ पे घुस जा रहा है, तो उसका क्या स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, टारगेट छोटा सा है, और मार्केट जब यहाँ से वापस चला गया, अगर आप यहाँ घुस रहे हो मार्केट यहाँ तक वापस चला गया, तो आपको क्या होता है, थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। और आपने अगर पूरा पाइवट का नजदीक घुसा यहाँ पे, तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे पाइवट हेल्प करता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं घुसोगे, इस पॉइंट पे कभी नहीं घुसोगे, इसका नजदीक नहीं घुसना है। आपको डाउन ट्रेंड है तो यहाँ घुसेंगे ठीक है, या फिर अगर नजदीक आ गया तो आप वेट करिए, जब तक वो उसको तोड़ेगा फिर आप यहाँ पे घुसिए, आप तब आपको सेफ्टी रहता है, फिर आपको फिर यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जब आप घुसते हैं आपको पता नहीं है ना वो नीचे जाएगा या वो यहाँ से फिर वापस